नमस्कार दोस्तों, हर रविवार हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन की प्रेरणादायक यात्रा का एक नया अध्याय सुनाते हैं। स्वागत है अध्याय 4 में। आज हम आपको उस महान क्षण की कथा सुनाने जा रहे हैं जब राजकुमार सिद्धार्थ ने महल और परिवार को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया। रात्रि का गहरा अंधकार था। कपिलवस्तु नगरी में सभी गहरी नींद में लीन थे। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से राजमहल को आलोकित कर रहा था, किंतु इस प्रकाश में भी एक व्यक्ति के मन में प्रज्वलित हो रही थी वैराग्य की अग्नि। ये थे राजकुमार सिद्धार्थ। उनका मन अशांत था। वह अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। राजमहल की विलासिता उनके लिए अब अर्थहीन लगने लगी थी। उन्हें बार बार यह अनुभूति हो रही थी कि सांसारिक बंधन उनके लिए केवल एक भ्रम है। उनके अंतर्मन में कई विचार उठ रहे थे। जीवन के सत्य को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। महल के शांत वातावरण में सिद्धार्थ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनका हृदय भारी था। वे अपने कक्ष में आए जहां यशोधरा और राहुल गहरी नींद में थे। उन्होंने पुत्र को एक दृष्टि से देखा। मन मोहाविष्ट हुआ, किंतु उन्होंने अपने भावों को वश में रखा। राहुल की मासूम क्रीड़ा भरी आकृति देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा, परंतु उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि यह मोह ही बंधन है और इसे त्यागना ही होगा। वे यशोधरा के समीप जाकर कुछ पल ठहरे, परंतु उनके मन में जो संकल्प था उसने उनके हर मोह को पीछे छोड़ दिया। वे धीरे धीरे पलटे और अपने संन्यास के मार्ग पर बढ़ चले। वे धीरे से मुड़े और राजमहल के गलियारों से होते हुए अपने प्रिय अश्व कंठक के समीप पहुंचे। उनके साथ उनके विश्वासपात्र सारथी चन्ना थे। सिद्धार्थ ने बिना कोई शब्द कहे अश्व पर चढ़ने का संकेत दिया। चन्ना ने विनीत स्वर में कहा, आर्यपुत्र, यह रात अंधकारमयी है, क्या यह उचित समय है? सिद्धार्थ ने सहज किंतु गंभीर स्वर में उत्तर दिया, चन्ना, यह अंधकार बाहर है, किंतु मेरे भीतर जो ज्ञान का प्रकाश जागृत हुआ है वह मुझे पुकार रहा है। मुझे जाना ही होगा। कंठक ने भी जैसे अपने स्वामी की मनोदशा को समझ लिया था। वह बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे महल से बाहर बढ़ने लगा। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर अंतिम बार अपने महल, परिवार और वैभव को देखा। यह मोह के त्याग की अंतिम परीक्षा थी। उनके हृदय में प्रेम था, लेकिन उससे भी बढ़कर सत्य की खोज की अग्नि प्रज्वलित थी। रात्रि का तीसरा प्रहर था। नगर के द्वार पर पहुंचने पर एक समस्या आ खड़ी हुई। द्वारपाल गहरी नींद में थे और भारी फाटक बंद था। सिद्धार्थ ने चन्ना को संकेत किया। चन्ना ने फाटक खोलने का प्रयास किया, परंतु उसकी ध्वनि से पहरेदार जाग सकते थे। सिद्धार्थ ने ध्यान से एक मार्ग खोजा और कंठक को सावधानी से आगे बढ़ाया। ईश्वर की कृपा से बिना किसी बाधा के वे नगर से बाहर निकलने में सफल हुए। जैसे ही वे कपिलवस्तु से बाहर आए, सिद्धार्थ ने एक गहरी श्वास ली। अब वे एक नए मार्ग की ओर अग्रसर थे। कुछ दूर जाकर वे रुके। चन्ना उनके समीप खड़ा था और कंठक उनके चरणों में सिर झुकाए खड़ा था, मानो यह विदाई का क्षण समझ रहा हो। सिद्धार्थ ने चन्ना से कहा, अब आगे का मार्ग मुझे अकेले तय करना होगा। चन्ना, तुम मेरे माता पिता और यशोधरा को बताना कि मैं सत्य की खोज में निकला हूं और जब तक सत्य नहीं पा लेता मैं वापस नहीं लौटूंगा। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने अपने आभूषण, शाही वस्त्र उतारकर चन्ना को सौंपे और अपने बाल स्वयं ही काट डाले। उन्होंने एक सन्यासी का वेश धारण किया और गंगा के किनारे जाकर अपने राजसी जीवन के अंतिम चिन्हों को प्रवाह में छोड़ दिया। अब वे एक सन्यासी बन चुके थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके मन में दृढ़ता थी। राजसी जीवन के सुखों को त्याग कर वे जंगल की ओर चल पड़े। मार्ग में कई विचार उठे। कई बार बीते जीवन के दृश्य उनके नेत्रों के सामने आए, परंतु उन्होंने उन्हें त्याग दिया। अब उनकी यात्रा आरंभ हो चुकी थी। यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बनने जा रही थी। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। पूर्व दिशा में उषा की लालिमा प्रस्फुटित हो रही थी। यह केवल दिन का उदय नहीं था, यह एक महान युग के आरंभ की निशानी थी। सिद्धार्थ की यात्रा आरंभ हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जो समस्त विश्व को आलोकित करने वाली थी। उन्होंने जंगलों, गांवों, नदियों और पर्वतों के माध्यम से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। हर मोड़ पर नए अनुभव और नए प्रश्न उनके मन में जन्म लेते गए। वे कई संतों और विद्वानों से मिले, उनकी शिक्षाओं को सुना और उन पर विचार किया। सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या की, गहन ध्यान लगाया
और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते गए। उनकी यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह एक आत्मिक खोज थी जो उन्हें परम सत्य की ओर ले जा रही थी। अगले रविवार हम बुद्ध के जीवन की अगली महत्वपूर्ण घटना लेकर आएंगे। तब तक के लिए बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाइए। हमसे जुड़े रहिए और अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।